नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 12 सितंबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। अपने काल को आप खुद आमंत्रण देने वाले हैं। कुछ ऐसी गलतियां होने वाली हैं जिसका पछतावा आपको हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है। तो अनुरोध करेंगे आपसे कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण, जी हाँ, ऐसे अनमोल विचारों की जो आपके आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, साथ ही आपके जीवन में एक अलग ही परिवर्तन इनके आने से होगा। तो इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये अनमोल विचार आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस के साथ ही कुछ ऐसे बदलाव लेकर के आए हैं जो आपके लिए खास होने वाले हैं। तो सुनिए, जो लोग मेहनत करने से बचते हैं वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते, और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो भी कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा इंडिपेंडेंट बनो, कभी भी किसी पर डिपेंड मत रहो। इससे आपके जीवन में आने वाली सफलता आपसे दूर चली जाती है। सिर्फ सपने देखने से नहीं, मेहनत करने से जीवन बदलता है। जो लोग मेहनत से बचते हैं उन्हें कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती। लक्ष्य बड़ा हो तो टीम बनाकर काम करना चाहिए। टीम में काम करने से जिम्मेदारियां बंट जाती हैं और सफल होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो जीवन में हमेशा मेहनत करने पर फोकस करना चाहिए। मेहनत किए बिना सिर्फ परेशानियां बढ़ती और जीवन में खुशियां चाहिए तो मेहनत तो करनी ही होगी। कड़ी मेहनत करने के बाद ही नए अवसर दिखाई देते। जो लोग मेहनत से भागते हैं उन्हें कभी अवसर नहीं दिखाई देते। इसलिए जिस प्रकार खेल खत्म होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार मेहनत ना करने पर व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे दीपक की तरह तेल खत्म होने पर बुझने लगता है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, आलस कर रहे हैं, तो आप खुद अपने काल को न्योता दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि जो इंसान मेहनत नहीं करता, जिसे काम करना नहीं आता, जो दिन भर सिर्फ सोता है, खाता है, बैठता है, उठता है, जिसे कोई काम नहीं है, अगर उसे कोई काम ही नहीं है तो फिर ईश्वर ने उसे जन्म ही क्यों दिया। इस दुनिया में सिर्फ वही लॉन्ग टाइम तक जीता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हो, जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता हो, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। क्योंकि देखिए, एक बच्चे को जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए, जब तक तो उसके पेरेंट्स के लिए वो जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन फिर जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी शादी इसलिए की जाती है ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। तो इसीलिए आपको भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो मेहनत करते रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें और कंसंट्रेशन करते रहें कि लाइफ में जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो होता आ रहा है वो भी अच्छे के लिए होता आ रहा है। हमेशा अपनी लाइफ पर फोकस बनाए रखें और ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहें कि ईश्वर ने जो जीवन दिया है, जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए दिया है, वो जिम्मेदारी हम अच्छे से निभा सके। बाकी समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की या लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि काल को आमंत्रण देना मतलब मेहनत नहीं करना, आलस करना, कभी भी उठना, कभी भी सोना, कभी भी खाना, कोई काम धंधे नहीं करना, किसी की जवाबदारी को नहीं समझना, ना बड़े बुजुर्गों को समझना, ना घर परिवार की जिम्मेदारियों को कुछ समझना, और ना ही किसी के लिए कुछ करना। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप खुद अपने काल को आमंत्रण दे रहे हैं। तो इसकी बजाय अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे, तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे।
देखिए, एक चीज़ और है कि आज कोई इच्छा पूरी होने वाली है, संपत्ति से संबंधित कोई कार्य हल होने वाला है, परिवार के सदस्यों का संयोग बना रहेगा। सभी ज़िम्मेदारियों को अपने ऊपर ना लेकर कार्यों को परिवार में बाँट लें। इससे आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी समय दे पाएँगे। सुकून और शांति को आप अनुभव करेंगे। संतान से संबंधित थोड़ी परेशानियाँ रह सकती, लेकिन इस समय गुस्से की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। किसी परिस्थिति में आप मेहमानों के घर में आने से हो सकता है घर की अस्त व्यस्त व्यवस्था थोड़ी हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल घबराएं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपने किसी काम की योजनाएं बनाई हैं तो उसे शुरू करने के लिए बेहतरीन समय, लेकिन कार्यक्षेत्र में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और व्यवस्थित रहेगा। अपनी प्रतिभा और नॉलेज को दूसरों के सामने जाहिर करने का मौका मिलेगा। समय का उचित सदुपयोग करें, अपनी कार्यक्षमता में कमी ना आने दें, क्योंकि अभी की गई मेहनत से भविष्य में उचित परिणाम आपको हासिल होने वाले और जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ने वाले। कारोबारी मामलों में व्यस्तता रहेगी, व्यवसाय में मन मुताबिक गति आएगी, पेमेंट कलेक्ट करने और मार्केटिंग के कार्यों के लिए भी अनुकूल समय है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। असमंजस्य की स्थिति में वरिष्ठ लोगों से राय लेना आपके लिए वरदान साबित होगा। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में समय बीतेगा, जिससे शांति महसूस होगी। अगर स्थान परिवर्तन की योजना है तो भी बहुत अच्छा समय है। बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल लोड ना लें। खुद को किसी से कम समझने की भूल ना करें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा डिसिप्लिन बनाना दूसरों के लिए समस्या का कारण बन सकता है। वक्त के अनुसार अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कार्यक्षेत्र में नया ऑर्डर या अनुबंध मिलने से थोड़ा आप बिजी रह सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखें, आपको कुछ बेहतरीन मौके मिलने वाले हैं। अगर आपने आलस को त्याग दिया और मेहनत करना शुरू कर दी तो एक से एक अवसर आपको आने वाले समय में मिलने वाले। तनाव समाप्त हो जाएगा, कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी। बच्चों के साथ उनकी बातों को पहले समझने का प्रयास करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई गलत फैसला आपको दिक्कत दे सकता है, इसलिए धैर्य और संयम रख के कोई भी निर्णय लें। सरकारी कार्यों में ढील ना दें, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इस बीच अचानक ही कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपकी उन्नति में सहायक होंगे। कुछ नई संभावनाएं आपका इंतज़ार करेगी। विद्यार्थियों को इंटरव्यू में सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। जीवन में पूरी तरह से आप आगे बढ़ने वाले हैं और जो होगा अच्छा ही होगा, बस इस बात का ध्यान रखें। इस समय अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासों की आपको ज़रूरत है। आराम और सुस्ती की इच्छा अपने ऊपर हावी ना होने दें। काम की उतनी ही जिम्मेदारी लें जितनी कि आप निभा सकें। यात्रा को कैंसिल करने का निर्णय आपका उत्तम रहेगा। कारोबार में कोई छोटा निवेश करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। समय अनुसार अपने निर्णय को योजनाओं पर काम करना आप शुरू कर दें। कुछ योजनाओं पर भी आप विचार करें। जीवन में हमेशा सब कुछ सक्सेस होता चला जाएगा। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बस आप इस बात का ध्यान रखें। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप टेंशन फ्री रहें, बिल्कुल भी लोड ना लें। हमेशा ये ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। ओके। और देखिए, पैतृक संबंधित मामलों में अगर विवादित स्थिति बन रही है तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगी। कार्यक्षेत्र की व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है तो धैर्य से समझें। इस समय भाग्य आपको संयोग दे रहा है, परंतु इसका सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। नौकरी में कहीं ना कहीं सरकारी मामलों में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, कठिनाइयों का कुछ सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी व्यवहार कुशलता और सूझबूझ से समाधान तो ढूंढ ही लेंगे। आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। कोर्ट केस की कार्रवाई चल रही हो तो उसका फैसला आपके पक्ष में होगा। नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाए रखेंगे। नकारात्मक बातों की वजह से दूसरों से बिल्कुल ना उलझे, अपने काम पर ध्यान दें, वरना तनाव के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी मेहनत और उचित कार्य प्रणाली से व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। किसी प्रभावशाली की मदद से उचित परिणाम कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत जल्दी मिलेंगे और निकट संबंधी से कोई खुशखबरी मिलेगी। परिवार में खुशी भरा वातावरण रहेगा। सैर में आप रुचि लें, सफलता मिलेगी। इस समय ज़्यादा मेलजोल ना बढ़ाएं, अपने काम से काम रखें। आपकी वाणी और व्यवहार से किसी को दिक्कत ना हो। धैर्य और शांति रखने का समय है। ईश्वर का ध्यान और आध्यात्मिक रहने से मन को शांति मिलेगी और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। लाइफ में बहुत जल्दी
प्रोग्रेस होने वाली हो, लाइफ बहुत जल्दी आपकी अच्छी होने वाली, तो बिल्कुल भी लोड ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर कंसंट्रेशन बनाए रखें। ईश्वर की पूरी पूरी कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी मामलों में अभी आपको कोई समाधान मिलने की उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो कारोबार में सभी गतिविधियां अपनी देखरेख में करवाएं। स्टाफ या किसी बाहरी इंसान के द्वारा कोई सीक्रेट बात लीक हो सकती है। मुनाफादायक स्थिति रहेगी। दंपत्ति जो है वो खुशहाल रहेंगे। कई तरह के विचार दिमाग में आएंगे, लेकिन उन पर फिलहाल अमल करना फ़ायदेमंद रहेगा। शुरुआत में अपने महत्वपूर्ण कार्यों की आप रूपरेखा बना लें। आत्मविश्वास और धैर्य जैसे गुणों का सकारात्मक रूप में उपयोग करें, वरना लापरवाही और मौज मस्ती में रहने से आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। कोई भी खास कार्य करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार जरूर करें। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन करें। ये समय रुकी हुई पेमेंट को कलेक्ट करने तथा संपर्क सूत्रों को मजबूत करने का भी है। रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय आप अपने मन पसंद कार्य। इसी तरह जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दो। प्रोत्साहन आपको लाइफ में मिलता रहेगा। देखिए, रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से थोड़ा सा आप राहत पाएं और मन को खुश रखें। कार्यों पर ध्यान दें। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, उसके अनुकूल परिणाम भी आपको मिलने वाले। दूर दराज के संबंधियों से संपर्क में रहें। आर्थिक गतिविधियों को मध्यम पड़ने की वजह से चिंता हो सकती है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नकारात्मक विचार और क्रोध को दूर रखें। आप बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हैं। ग्रह स्थिति अनुकूल है। भविष्य संबंधित कोई प्लानिंग कर सकते हैं जो कि लाभदायक रहेगी। कोई उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है। तनाव की स्थिति में धैर्य रखना आपको मनोबल बनाएगा। भाई बहनों के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर के कहासुनी हो सकती है। संबंधों में खटास बिल्कुल ना आने दें। मानसिक रूप से कुछ कमजोरी आपको महसूस हो सकती है, तो किसी अनुभवी तथा गुरु के सानिध्य में अपने मनोबल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करें और अपने काम को सफलतापूर्ण से संपन्न करें।